प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। आइए रोज की तरह धर्म पे हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनेऊ के ऊपर है कि जनेऊ क्यों पहनते हैं और क्या है इसके महत्व। तो ये आज हम जानेंगे। तो हमें क्या ध्यान में क्या बातें रखनी हैं उसके विषय में बताऊंगा। सनातन परंपरा में वैसे तो कई रीति रिवाज होते हैं, लेकिन उसमें से यज्ञोपवीत संस्कार सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यज्ञोपवीत को जनेऊ के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार के तहत सूत से बने 3 धागों वाले यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। जो भी इसको पहनता है उसको कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। मान्यता है कि कई इसको धारण करने से मनुष्य के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसको धारण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनकी अनदेखी आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि क्या है वो महत्व, क्या है वो कारण। तो क्यों पहनते हैं जनेऊ और क्या है इसके महत्व। तो सनातन परंपरा के अनुसार 3 धागे वाले जनेऊ को धारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। माना जाता है कि जनेऊ के 3 धागे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। वहीं जो व्यक्ति विवाहित होता है या गृहस्थ जीवन जीता है उसे 6 धागों वाला जनेऊ धारण करना होता है। इन 6 धागों से 3 अर्धांगिनी के लिए और 3 स्वयं के लिए माने जाते हैं। जनेऊ पहनने का नियम, जनेऊ को हमेशा बाएं कंधे से दाएं कमर की तरफ पहनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मल मूत्र विसर्जन के समय जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और इसीलिए ऐसा किया जाता है कि मल मूत्र विसर्जन करते समय जनेऊ आपकी कमर के ऊपर रहे और अपवित्र न हो। इसके अलावा यदि आपके परिवार या घर में किसी के जन्म अथवा मृत्यु के दौरान सूतक लगने के बाद तुरंत जनेऊ बदल लेना चाहिए। ध्यान रखें कि इस पवित्र धागे में कभी भी कोई चीज ना बांधें। ऐसा करना आपको अशुभ फल देता है। जनेऊ धारण का सही उम्र माना जाता है कि गर्भधारण के 8 वर्ष के अंदर बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करवा देना चाहिए। हालांकि आज के समय में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं। कई लोग विवाह के दौरान ही यज्ञोपवीत करवा लेते हैं। असल मायने में किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा अनुष्ठान करने से पहले जनेऊ धारण करना चाहिए। अधिकतर लोग इससे जुड़े नियमों को जानकर डर जाते हैं और इसे धारण नहीं करते हैं। तो कोई भी पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जनेऊ धारण करना अति आवश्यक है, वरना वो अनुष्ठान आपका संपन्न नहीं होता। तो ये है, आज मैंने जनेऊ के विषय में आपको बताया क्या करना है, जनेऊ क्या महत्व है इसका। तो आइए चलते हैं पंचांग की तरफ। तो 30/6/2024 पंचांग श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि 9वीं दिन में 12:47 तक रहेगी। नक्षत्र रेवती दिन में 8:46 तक रहेगा। करण गर तत्पश्चात वाणिज्य, मास आषाढ़, पक्ष कृष्ण पक्ष,
योग अतिगंड रात में 5:52 तक रहेगा। वार रविवार, चंद्रमा मीन राशि पे स्थित है। दिन में 8:46 के बाद मेघ राशि पर आएगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से लेकर के 12:52 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करें तो राहु काल 5:38 PM से लेकर के 7:23 PM तक रहेगा। दिशाशूल की बात करूं तो दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। तो आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि, आज आप ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी व्यस्त हो सकते हैं। खरीदारी के दौरान अपने बजट का ध्यान रखें। किसी रिश्तेदार को धन उधार देना पड़ सकता है। आज अपने काम का भरपूर आनंद उठाएंगे। आपके व्यवहार की शालीनता की लोग प्रशंसा करेंगे और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। उपाय की यदि आज मैं बात करूं तो 11 बार यदि बजरंग बाण का पाठ करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। राजनीतिक लोगों के लिए दिन शुभ नहीं है। परिस्थितियों पर तुरंत क्रोधित होने के बजाय उसे शांति से निपटाएं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कारोबार में विस्तार करने में कठिनाई होगी। दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान ना करवाएं। जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। उपाय की यदि बात करूं तो गरीबों को भोजन इत्यादि का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आर्थिक मामलों में काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। अपनी बातों से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। युवाओं को जॉब के नए विकल्प मिलने से उत्साहित रहेंगे। प्रेमी जन के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। रुकी हुई डील होने के योग बन रहे हैं। बात करूं उपाय की तो नीम या बबूल का दातून करें तथा एक सीधा जिसमें आटा, चावल, दाल, नमक, खटाई और कुछ पैसा रखकर किसी ब्राह्मण को दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। परिजनों का बेहतरीन सहयोग मिलने की संभावना है। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है। आज आप किसी कारोबारी यात्रा पर जा सकते हैं। छोटे भाई से जुड़ी किसी समस्या का समाधान हो सकता है। उपाय की यदि बात करूं तो गरीबों में खीर बांटें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आज आप कुछ नया सीखने की इच्छा रखेंगे। व्यर्थ के कार्यों में आप धन खर्च हो सकता है। कानूनी मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। बुजुर्ग लोगों का अपमान ना करें क्योंकि इससे आपका ही उपहास होगा। तो उपाय की यदि बात करें तो जल में लाल रोली डालकर और गुड़हल का फूल डालकर भगवान श्री सूर्य को जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका है। आत्म केंद्रित होने के कारण मित्रगण आपसे नाराज हो सकते हैं। बुजुर्ग लोगों को घुटने व कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। जीवन साथी से कोई बात ना छिपाएं। अति आत्मविश्वास से बचें जिससे आपको नुकसान या क्षति ना पहुंचे। उपाय की यदि बात करूं
तो तालाब में रेवड़ी या मीठी वस्तु फेंकने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होगा, परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा, साझेदारी में नए व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक विचारों के प्रभाव में रहेंगे। बात करें उपाय की तो पीली वस्तु का दान किसी ब्राह्मण को करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के ऊपर से काम का दबाव कम होगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, आप बीमारी से परेशान हो सकते हैं। अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करें। यदि किसी मीटिंग पर जा रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी रखनी होगी। उधार लेन देन सावधानी पूर्वक करें। उपाय की यदि बात करूं तो पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए लोहे के बर्तन का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आज अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को तनाव हो सकता है। बच्चों की गलत आदतों को अनदेखा ना करें। आपको बातचीत के दौरान सभ्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वरना आपकी बातों का गलत मतलब भी निकल सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो एक मुट्ठी हरा चावल अपने सिर के ऊपर से घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे फेंकें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कार्य क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में सफलता मिलेगी। दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ेगी। रियल एस्टेट में सावधानी पूर्वक निवेश करें। पुराने मित्रों से आज मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय जल में काला तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। दाम्पत्य संबंधों में आनंद का अनुभव करेंगे। व्यावसायिक यात्रा होने के योग बन रहे हैं। जीवन शैली में नयापन आएगा। मार्केटिंग संबंधित कारोबार में उचित लाभ प्राप्त होगा। आज आप किसी वेब सीरीज का आनंद उठा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर और बढ़िया रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो भगवान शिव के मंदिर में रुद्राष्टकम का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज आपको झूठ बोलने से बचना है। परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखें। संतान को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। स्वार्थी प्रकृति के लोगों से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय एवं मधुरता बनी रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए घर में क्रीम कलर के पर्दे लगवाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें तो आपका दिन शुभ होगा। तो मैंने आज आपको धर्म से संबंधित विषय में बताया और दैनिक पंचांग के विषय में बताया और आज के दैनिक राशि के विषय में बताया। तो आइए एक बार हरि का स्मरण करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को मेरा हार्दिक रूप से नमस्कार।